नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल स्मार्ट स्टडी विथ प्रमीला में। तो आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता का परिचय। तो क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 4000 साल पहले के जो हड़प्पा सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम था वे कितने मॉडर्न था, यानी कि आज की हड़प्पा सभ्यता से भी बेहतर थे। तो कैसे, आइए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना जो थी वे किस प्रकार थी, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? जो नगर योजना थी, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना थी, उनको मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया था। और वे कौन कौन थे? वे थे दुर्ग क्षेत्र पहला है, और दूसरा है निचला नगर। पहला है दुर्ग क्षेत्र और दूसरा है निचला नगर। निचला नगर और दुर्ग क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना में बांटा गया था। नगर योजना को 2 भागों में बांटा गया था। एक था दुर्ग क्षेत्र और दूसरा था निचला क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे गए थे, ये हम लोगों ने देख लिया था। ऊंचे भाग होते थे जो दुर्ग क्षेत्र होते थे, इनके बारे में देखेंगे। अब जो ऊंचा भाग होता था वो ऊंचाई पर बनाया जाता था। जो दुर्ग क्षेत्र होते थे वे ऊंचाई पर बनाए जाते थे। इसमें यहाँ पर कौन लोग रहते थे? शासक वर्ग लोग रहते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग क्षेत्र था उसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। अब देखेंगे महत्वपूर्ण भवन। जो दुर्ग क्षेत्र थे उनके वहाँ के महत्वपूर्ण भवन के बारे में देखेंगे। तो पहला है ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार। ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार था वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में, महान स्नानागार। और दूसरा है अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में दोनों जगह पाई गई थी, लेकिन जो हड़प्पा के जो स्नानागार था वो छोटे थे और मोहनजोदाड़ो का अन्नागार था वो बड़े थे। अब देखेंगे सभा कक्ष। जो सभा कक्ष है वे सभा कक्ष इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वहाँ पे सभा बैठा जाता था और महत्वपूर्ण चीज़ों पर निर्णय लिया जाता था। अब देखेंगे निचला भाग। तो निचला भाग में आम जनता लोग निवास करते थे। जो निचला भाग होता था उनमें क्या होता था? जो आम जनता लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो आम जनता के लोग होते थे वे लोग निवास करते थे। कौन लोग निवास करते थे? निचले क्षेत्र में, निचले नगर में वे आम जनता लोग निवास करते थे। कौन लोग निवास करते थे? आम जनता लोग निवास करते थे। ये व्यवस्थित घर और गलियां बनाई जाती थी। यहाँ पर व्यवस्थित घर और गलियां बनाई जाती थी। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था। जो सड़क व्यवस्था है वे किस प्रकार था? सड़क व्यवस्था किस प्रकार था? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के स्टॉप करके मैं यहाँ पे आप लोगों को बना कर दिखाती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क व्यवस्था थी वे सड़कें सीधे और एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो सड़कें होते थे वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे। अब कैसे समकोण पर काटती थी? जैसे ये है एक सड़क, ये है, और दूसरी सड़क ये है।
हड़प्पा सभ्यता के सड़क जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना, एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, यहाँ पे भी एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, यहाँ पे भी एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण पर मतलब कोण बनता है, जहाँ पे सड़क एक दूसरे को काटती है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी वे 90 डिग्री पर काटती थी, उसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड सिस्टम। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता का सड़क था वे मुख्य सड़क था वो चौड़ी होती थी और साफ होती थी, साफ सुथरा होती थी। जो मुख्य सड़क थे वे चौड़ी होती थी और साफ सुथरा होते थे। यह दिखाता है कि शहर पूर्व योजना के तहत बनाए गए थे। ये सड़क दिखाता है कि यहाँ की नगर योजना पूर्व योजना के तहत बनाए गए थे। अब देखेंगे मकान की बनावट। तो हड़प्पा सभ्यता की मकान की बनावट किस प्रकार थी उसके बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वे पक्की ईंटों से बने होते थे। क्या किए गए थे? जो हड़प्पा सभ्यता के मकान थे वे पक्की ईंटों के बने होते थे और वहाँ उस समय के जो ईंट थे, पक्की ईंट थे, वे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। घरों में आंगन और स्नान घर और कुआं होते थे। जो मोहनजोदाड़ो होते थे यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या किए जाते थे, जो घर होते थे उनमें हर घर में एक स्नान घर होता था और हर घर में कुआं होते थे और हर घर में आंगन होते थे। और आंगन कहाँ होते थे? जैसे बीच में होते थे। जैसे ये घर है तो बीच में आंगन होते थे और साइड साइड में रूम होता था। इस प्रकार का घर हुआ करता था और ये है आंगन और ये है रूम। ये रूम होते थे और बीच में होता था आंगन। साइड साइड में रूम बनी होती थी और बीच में होता था आंगन। तो इस समय का जो घर होते थे उसमें बीच में आंगन हुआ करता था और साइड साइड में रूम्स हुआ करता था। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। तो और दरवाजे जो होते थे वे मुख्य दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क के बजाय गलियों की ओर सड़क जो थे वो मेन सड़क था उस पर दरवाजे नहीं खोला जाता था। वे लोग दरवाजे खिड़की जो गलियां होती थी उन तरफ खोलते थे। अब देखेंगे जल निकासी प्रणाली। उस समय के जो जल निकासी प्रणाली थी कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत विशेषता मानी जाती है। जो जल निकासी प्रणाली थी उसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे उन्नत विशेषता मानी जाती है। हर घर में नालियाँ जुड़ी होती थी, हर घर से नालियाँ जुड़ी होती थी और नालियाँ होती थी वे पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी। पक्की होती थी और ढकी हुई होती थी और नियमित साफ सफाई व्यवस्था की गई थी। आज के शहरों से भी बेहतर मानी जाती है। क्या किया जाता है? आज के शहरों से भी बेहतर माना जाता है। अब देखेंगे जल प्रबंधन। जो हड़प्पा सभ्यता के काल में किस प्रकार जल प्रबंधन था। तो हर घर के पास कुआं, हर घर में या हर घर के पास कुआं होता है।
होता था। हर घर में या हर घर के पास में कुआं होता था और सार्वजनिक कुएं भी मौजूद थे। यानी कि हर घर में कुएं या घर के पास में कुएं तो होता ही था, लेकिन जो हर घर के कुएं होने के बावजूद भी सार्वजनिक कुएं होते थे, यानी कि वहाँ पे सभी लोग जाकर इस्तेमाल, यानी कि उस कुएं के पानी का इस्तेमाल सभी लोग किया करते थे। और जल संरक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो काल में जल संरक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब देखेंगे सार्वजनिक भवन। तो सार्वजनिक भवन थे वे किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? तो ये धार्मिक और सामाजिक महत्व होता था इनका। जो सार्वजनिक भवन होता था उनका धार्मिक और सामाजिक महत्व होता था। अन्नागार अनाज का भंडार के लिए अन्नागार बनाया जाता था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हड़प्पा में भी और मोहनजोदाड़ो में भी अन्नागार पाया गया है, उसमें अनाजों का भंडार किया जाता था होगा। और सभा कक्ष होता था, जिनमें सभा कक्ष होता था और सभा कक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे सभा बैठकर। अब देखेंगे स्वच्छता। तो शहर बहुत साफ सुथरे होते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर योजना थी उसमें सड़क बहुत साफ सुथरे होते थे और कूड़ा फेंकने के लिए अलग स्थान होता था और कूड़ा फेंकने के लिए भी अलग स्थान होता था। और नियमित साफ सफाई व्यवस्था थी। क्या थी? नियमित साफ सफाई व्यवस्था थी। यह दर्शाता है, जो नियमित साफ सफाई व्यवस्था थी, यह दर्शाता है कि लोग स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना चैनल स्मार्ट स्टडी विथ प्रमिला को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।